नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी लगातार तैयारी में जुटी है। जहां एक तरफ केंद्र ने यूपी पर विशेष ध्यान दे रखा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 के रण को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के हाथ को सत्ता वापसी की कमान सौंपी है। क्या धर्मेंद्र प्रधान फिर से यूपी में कमल खिलाने में सफल होंगे? एक रिपोर्ट आप देखिए। 5 राज्यों के लिए बीजेपी प्रभारियों का ऐलान। धर्मेंद्र के हाथ में यूपी बीजेपी की कमान। 22 के रण में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाएंगे प्रधान। क्या यूपी में योगी ही हैं एक समाधान? भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन 5 राज्यों में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यूपी चुनाव से ही बीजेपी 2024 में केंद्र में फिर से सरकार बनाने को देख रही है। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि यूपी चुनाव का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है, इसलिए बीजेपी ने पूरा दमखम यूपी चुनाव पर लगा रखा है। दिल्ली की नजर इस वक्त यूपी पर ही टिकी हुई है और उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें से यूपी की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। पूरे यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटते हुए इन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस सूची के मुताबिक यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जो केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, और उनके साथ 7 उनके सह प्रभारी होंगे। सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंतलाजी, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी और सह प्रभारियों की नामों की घोषणा किए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। एक और जहां बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो सपा धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल खड़े कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान को बाहरी बता रही है, जो कि गाये बगाए अखिलेश यादव पर भी कभी कभी इस ओर इशारा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी कोई ओडिशा से, कोई दूसरे प्रदेश से, अलग अलग प्रदेशों से खोज करके उन्होंने इकट्ठा किए हैं। मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। लोग भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। उनको पता है समाजवादी पार्टी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, बाजार बाजार पहुंच चुकी है। कार्यकर्ताओं उनके हमारे पूरे गांव में फैल चुके हैं और हर जगह से उनको फीडबैक मिल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हार हारने जा रही है। इसी डर से उन्होंने उत्तर प्रदेश से की जगह बाहर के लोगों को प्रभारी बनाया है, जिससे कि जब वो वापस जाएं और उनसे पूछा जाए हार का कारण, तो कह सके साहब हम तो उड़ीसा से आए थे, हमें बहुत पता नहीं था, अब हार गए तो क्या करें। मुझे लगता है यही कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस बयान को हताशा बताया है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को पता है कि वो 2022 में चुनाव हार रही है, इसलिए वो लगातार जनता को बरगलाने के लिए बयान देती रहती है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उत्तर प्रदेश का विपक्ष केवल और केवल नकारात्मक बातें करता है, चुनाव को मुद्दों से भटकाता है। इसीलिए चुनाव के अवसर पर सांप्रदायिक रंग देकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को दूसरे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। यह हमारी पार्टी का निर्णय है। हम चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है। बहरहाल राजनीतिक पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।
और बीजेपी को उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा भी है। जहां एक ओर धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में फिर से जोश लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के पास बीजेपी को यूपी में फिर से सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी है। क्योंकि 2017 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने पंजाब और मणिपुर में सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी की नजर 5 राज्यों पर है और अगर हम इस चुनाव को 2024 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहें तो कम नहीं होगा। लखनऊ से संवाददाता रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।